बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और रिएक्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, शुरू में हमेशा एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपके इंटरव्यू की भी तैयारी हो जाए और आपकी रिवीजन भी हो जाए। तो आज का क्वेश्चन ये है कि स्प्रेड ऑपरेटर को इस्तेमाल करने के लिए रिएक्ट के अंदर कौन सा सिंबल इस्तेमाल होता है, यानी उसको कैसे हम इस्तेमाल करते हैं और किस सिंबल से इस्तेमाल करते हैं, ये आपने बताना है। जब आप अप्लाई करें तो अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें ताकि हमारे इल्म में आ सके कि आप कहाँ से रिएक्ट हमारे साथ सीख रहे हैं। और आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि चेक बॉक्स का डाटा जो है रिएक्ट के अंदर कैसे हासिल किया जाता है। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे जल्द फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि रिएक्ट के अंदर हम चेक बॉक्स का डाटा कैसे हासिल कर सकते हैं। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए चेक बॉक्स क्या है। ये एक बॉक्स होता है जिसके अंदर हम क्लिक करें तो एक टिक लग जाता है, दोबारा क्लिक करें तो वो टिक हट जाता है। इसे हम कहते हैं चेक बॉक्स। अब इसका डाटा जो है वो कैसे गेट किया जाता है, कैसे हासिल किया जाता है रिएक्ट के अंदर, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इनपुट फील्ड की तरह नहीं है, क्योंकि इनपुट फील्ड में तो टेक्स्ट आता था या नंबर आता था, लेकिन इसमें तो सिर्फ चेक आता है, यानी ये चेक्ड होता है या अनचेक्ड होता है। तो फिर इससे डाटा कैसे हासिल किया जा सकता है, इसको हम देखेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं आपको एक दिखाता हूँ यहाँ पर एग्जांपल कि कैसे हम चेक बॉक्स को यूज़ करेंगे और कैसा डाटा उसका हासिल करेंगे। उसको पहले देखते हैं, फिर हम इसको बना के देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर रिएक्ट का एक कंपोनेंट मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट योर हॉबीज़। यहाँ पर आपको बेशुमार जगहों पर फॉर्म्स भरने पड़ते होंगे जहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात पूछे जाएंगे। सिलेक्ट योर स्किल्स, सिलेक्ट योर सिटी, सिलेक्ट योर फेवरेट प्लेस, इस तरह की कुछ चीज़ें। तो वहाँ पर एक से ज़ायद आंसर हो सकते हैं। उसका डाटा कैसे हासिल कर सकते हैं देखें। फ़र्ज़ करें मैं कुकिंग पे क्लिक करता हूँ तो देखें कुकिंग जो है हमने नीचे हासिल कर लिया, उसका डाटा हम गेट कर रहे हैं। अगर मैं ट्रैवलिंग पे क्लिक करता हूँ तो देखें ट्रैवलिंग का डाटा भी आ रहा है। अगर मैं किसी तरह गार्डनिंग पे करता हूँ तो गार्डनिंग का भी आ रहा है। अब अगर मैं कुकिंग पे ख़त्म करता हूँ तो देखें कुकिंग का डाटा नीचे से ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए ख़त्म हो रहा है। अगर मैं म्यूज़िक पे क्लिक करता हूँ तो म्यूज़िक का डाटा आ रहा है। अगर मैं रीडिंग पे क्लिक करता हूँ तो रीडिंग का डाटा आ रहा है। अगर मैं ट्रैवलिंग को ख़त्म करता हूँ तो वो ख़त्म हो रहा है। अगर मैं सबको बारी बारी ख़त्म कर दूँगा तो ये सब बारी बारी ख़त्म हो जाएंगे। जिस पर क्लिक करूँगा सिर्फ वो आएगा। और साथ देखें एक डाटे से दूसरे डाटे में जाते हुए दरमियान में वो कॉमा प्लेस कर रहा है। अब ये सब कुछ कैसे हुआ है, कैसे बना है, ये बारी बारी स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। इसके लिए जल्दी से चलते हैं VS कोड एडिटर के अंदर। तो दोस्तों, इस वक्त हम VS कोड एडिटर के अंदर मौजूद हैं और app.jsx खुली हुई है। इसमें सिर्फ एक हेडिंग डिस्प्ले है। अगर आप रिजल्ट देखें तो रिजल्ट में आपको सिर्फ एक हेडिंग नज़र आ रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जल्दी से हम एक कंपोनेंट बनाएंगे। SRC के जो फोल्डर है उस पर राइट क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा। अब मैं कंपोनेंट का नाम रखता हूँ checkbox.jsx। एंटर प्रेस करता हूँ। कंपोनेंट बन चुका है। यहाँ RFCE लिखकर एंटर प्रेस करते हैं। कोडिंग आ चुकी है। अब सिर्फ मैं ये काम करता हूँ, यहाँ चेक बॉक्स जो है इसको मैं यहाँ से रिमूव करके डिव के अंदर एक मैं H2 की जगह हेडिंग दे देता हूँ। इसके अंदर लिख देते हैं हम सेलेक्ट योर हॉबीज़। मैंने सिर्फ इतना लिखा, सेव किया है। अब इसको जल्दी से app.jsx के ज़रिए कॉल भी कर लेते हैं। लेसन साइन डालेंगे और चेक बॉक्स वाला एलिमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। इसको क्लोज़ करेंगे। इंपोर्ट हो चुका है। अब इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं। तो देखें रिज़ल्ट के अंदर आ रहा है सिलेक्ट योर हॉबीज़। इसका मतलब है हमारा कंपोनेंट दुरुस्त तरीके से रन हो रहा है। अब इस पर हम मज़ीद कोडिंग करेंगे। तो चेक बॉक्स जो हमारा कंपोनेंट है इसके अंदर जाते हैं। अब इसके अंदर ये करते हैं जी कि एक जल्दी से बनाते हैं हम अपना चेक बॉक्स। चेक बॉक्स बनाना बहुत आसान है। आप सिर्फ इनपुट लिखें तो ये देखें इसके आगे टेक्स्ट लिखा होता है। टेक्स्ट को सिर्फ आपने रिमूव कर देना है। जल्दी से मैं इसको रिमूव करके इसकी जगह लिख देता हूँ सिर्फ चेक बॉक्स। और इसके आगे यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं कोई भी अपना हॉबी लिख दें। मैं कुकिंग लिख देता हूँ। सेव कर लेते हैं, रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये देखें चेक बॉक्स बन चुका है। अगर इस पर एक दफ़ा क्लिक करते हैं तो चेक हो रहा है, दूसरी दफ़ा क्लिक करते हैं तो अनचेक है। ये देखें, लेकिन एक ख़राबी है इसके अंदर। ख़राबी क्या है कि अगर हम कुकिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हम चाहते हैं जब कुकिंग के ऊपर भी क्लिक करें तो भी चेक बॉक्स जो है वो चेक या अनचेक्ड हो जाए। लेकिन अगर चेक बॉक्स के ऊपर करते हैं तो चेक और अनचेक हो रहा है, कुकिंग के ऊपर करते हैं तो कुछ नहीं हो रहा। अब हम क्या करेंगे, हम कुकिंग को किस तरह इस बॉक्स के साथ अटैच करेंगे इसको देखना है।
अच्छा, इसको अटैच करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको कर देंगे ख़त्म। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस टाइप में एक आईडी भी डालेंगे जो लिंक बनाने के लिए इस्तेमाल होती है दूसरे किसी चीज़ के साथ। तो या दूसरी जगह किसी जगह इस्तेमाल करना हो अपने इस इनपुट बॉक्स को आईडी के ज़रिए आप कर सकते हैं। तो यहाँ आईडी के अंदर मैं ये लिखता हूँ, मैं चूँकि कुकिंग लिखना चाहता हूँ तो मैं कुकिंग यहाँ टाइप कर देता हूँ। अब इसी को हम टेक्स्ट, अब इसके साथ टेक्स्ट कोई नहीं है, टेक्स्ट हमने रिमूव कर दिया। टेक्स्ट अटैच करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे लेबल, और लेबल के अंदर यहाँ पर लिखते हैं कुकिंग। ठीक है जी, सेव करता हूँ। आप ज़रा रिज़ल्ट देखते हैं एक दफ़ा। आप देखें रिज़ल्ट बाज़ाहिर वैसा ही आ रहा है। अगर हम टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो चेक हो रहा है, अनचेक हो रहा है, लेकिन अगर कुकिंग पे करते हैं तो कुछ नहीं हो रहा। तो फिर फ़र्क क्या हुआ, अब फ़र्क कैसे पड़ेगा। अब आपने ये करना है कि ये जो आपकी इनपुट बॉक्स के अंदर आईडी है, आप बेशक आईडी कॉपी करके कंट्रोल-C से आप इसमें जो आपका ऑप्शन है HTML4 इसके अंदर पेस्ट कर दें। इसका मतलब ये होगा HTML4 से मुराद होता है कि ये जो लेबल है किस चीज़ के लिए है, किस चीज़ के साथ अटैच होगा। अब हमने इसको यहाँ पे बता दिया है कि आपका ये जो लेबल है ये आईडी कुकिंग के साथ अटैच हो गया है। अब अगर हम इसको सेव करके देखते हैं और रिज़ल्ट देखते हैं, अब देखिएगा अगर मैं चेकबॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो चेक हो रहा है, अनचेक हो रहा है, लेकिन अगर आप कुकिंग पे क्लिक करता हूँ तो भी अनचेक हो रहा है और चेक हो रहा है। ये देखें, इसका मतलब है अब हमने इसका मैटर सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पर टेक्स्ट तो डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन अगर ये चेक्ड होगा तो क्या वैल्यू होगी, अगर अनचेक्ड होगा तो ज़ाहिर है कुछ वैल्यू भी नहीं होगी। अगर हम ये चाहें कि जब ये चेक्ड हो इसके अंदर कोई वैल्यू आए, तो आपने एक काम ये करना है कि आपने यहाँ आईडी के आगे लिख देना है वैल्यू, और वैल्यू के आगे आपने करली ब्रैकेट में नहीं लिखना बल्कि कोट्स में लिख देना है। और क्या वैल्यू होनी चाहिए, जो टेक्स्ट हमने डिस्प्ले करवाया वही वैल्यू होनी चाहिए। तो हमने डिस्प्ले करवाया कुकिंग, तो हम यहाँ साथ यहाँ कुकिंग लिख देंगे। इसका मतलब ये होगा कि अब जब ये चेक होगा तो इसके बिहाइंड ये वैल्यू इसकी कुकिंग होगी, और बाहर स्क्रीन पे कुछ नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसके अंदर कुकिंग जो है वो सेव हो जाएगा, वैल्यू सेव हो जाएगी। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस तरह के 2 3 4 और बनाते हैं जो चेक बॉक्स हैं। वो कैसे बनेंगे, आप चाहें तो सारे को एक दफ़ा यहाँ से जल्दी से कॉपी कर लें। ये जो इनपुट बॉक्स है कंट्रोल-C किया है मैंने, और यहाँ एंटर प्रेस करके नई लाइन पे आया और थोड़ा सा फासला छोड़ दिया, और कंट्रोल-V से मैंने पेस्ट कर दिए। ये 2 चेक बॉक्स हो चुके हैं। फिर एंटर प्रेस किया, थोड़ा सा फासला दिया, 3 चेक बॉक्स हो चुके हैं। आप देख भी लें एक दफ़ा बेशक। ये देखें 3 चेक बॉक्स हो गए और सब के अंदर कुकिंग ही है। इसको सही करते हैं, लेकिन हमें 5 चाहिए हैं, तो मैं 2 दफ़ा इसको फासला मैं सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूँ आपके साथ फासला कि आपको ज़रा अलग अलग से नज़र आए, आपको प्रॉब्लम ना आए समझने में। ये मैंने इसलिए सिर्फ थोड़ा सा फासला रखा है। तो ये 5 जो ऑप्शन है हमने कर लिए हैं। इसको एक दफ़ा देख लें जी। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि एक तो पाँचों के अंदर कुकिंग आ रहा है, और दूसरा ये देखें काम तो कर रहे हैं, ये देखें यहाँ पर, लेकिन ये कुकिंग के साथ काम इसलिए नहीं कर रहे। जब हम इस कुकिंग पे भी क्लिक करते हैं, देखें पहला जो है वो चेक हो रहा है, और किसी भी कुकिंग पे क्लिक करेंगे पहला चेक अनचेक, चेक अनचेक, क्योंकि आईडी हमने सबके साथ वही कॉपी की हुई है। एक तो इनकी आईडी चेंज करेंगे, और एक इनका टेक्स्ट, और तीसरा वैल्यू, ये चीज़ें चेंज करेंगे और इसको नई लाइन पे लेके आएंगे। अब जल्दी से इसको करते हैं। एक तो नई लाइन में लाने के लिए हमें वैसे तो CSS का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन चूंकि हमारा टॉपिक भी नहीं है और टाइम भी नहीं है, हमने वीडियो को छोटा रखना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ BR टैग जो है इंसर्ट करवा देता हूँ 2 दफ़ा। ये देखें 2 लाइनों का एक फासला आ जाएगा। इसको चाहें तो आप कंट्रोल-C से कॉपी कर लें और यहाँ हर जगह साथ साथ एक दफ़ा पेस्ट कर दें। ये देखें जी, मैं साथ साथ पेस्ट कर रहा हूँ, और ये जी सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं। इसके आखिर भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब रिज़ल्ट देखते हैं। ये देखें जी, अभी हमने सेटिंग नहीं की, लेकिन ये अलग अलग लाइनों में आ चुका है। अब हम इसकी सेटिंग कैसे करेंगे, पहले में कुकिंग ही रहने देंगे, दूसरे में क्या करेंगे, दूसरे में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं, और इसमें मैं लिख देता हूँ म्यूज़िक। आप चाहें तो इसी को कॉपी कर लें कंट्रोल-C से, और आईडी के अंदर भी आपने इसी को डाल देना है कंट्रोल-V करके, और टेक्स्ट के अंदर भी आपने इसी को डाल देना है कंट्रोल-V करके, और यहाँ पर HTML4 के अंदर भी आपने इसी को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये 2 हो गए सेट। अब तीसरे को भी करते हैं। तीसरे में क्या करते हैं, तीसरे में डाल देते हैं ट्रैवलिंग, और आप चाहें तो इसको सिलेक्ट कर लें, शिफ्ट और एरो की से कंट्रोल-C कर दिया, और आईडी के अंदर भी इसी को आपने पेस्ट कर देना है दूसरे को रिमूव करके, और यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर भी आपने इसी को पेस्ट कर देना है, और HTML4 के अंदर भी आपने इसी को पेस्ट कर देना है, और एक दफ़ा सेव करके रिज़ल्ट देख लेते हैं। ये देखें चीज़ें जो हैं अब चेंज हो रही हैं। ये देखें अब अलग अलग ये काम हो रहा है। ये देखें, ये अब दोनों को भी चेंज करते हैं। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को भी जल्दी से चेंज कर देता हूँ आपके सामने।
नेक्स्ट कुकिंग को चेंज करके मैं लिख देता हूँ गार्डनिंग, और जल्दी से इसको मैं सिलेक्ट कर लिया, सेव किया, कंट्रोल से कॉपी किया सॉरी, और नेक्स्ट पे भी पेस्ट कर दिया, और चारों जगहों पर मैंने इसको रिप्लेस कर देना है गार्डनिंग से, और HTML4 के अंदर भी, और आखिरी पे हम लिखेंगे रीडिंग, और जल्दी से इसको भी सिलेक्ट करके कंट्रोल से कॉपी किया और बाकी जगहों पर रिमूव करके भी इसको पेस्ट कर दिया जी। ये मैं सारा कुछ कर रहा हूँ। याद रखिएगा टाइप सबकी चेक बॉक्स ही है, वो टाइप आपने कहीं गलत चेंज नहीं कर देनी, बाकी सारा कुछ सही है। अब आपने 4 जगहों पे तब्दीली कर ली है, रिजल्ट देख लें। आप देखें अब तक अगर इसको मैं रिफ़्रेश करूँ तो ये देखें खाली हैं सारे। अगर एक पे क्लिक करता हूँ तो चेक हो रहा है, दोबारा क्लिक करता हूँ अनचेक, क्लिक चेक अनचेक, चेक अनचेक, ये देखें आपके सामने ये यहाँ तक बन गया। लेकिन डाटा हमें हासिल करना है किसी चीज़ में और यहाँ नीचे डिस्प्ले करवाना है। अब उसके लिए क्या करते हैं, अब जल्दी से ये करते हैं कि हम एक अरे लेते हैं जिसके अंदर इसका डाटा जो है हम स्टोर करवाएंगे। तो मैं यहाँ ऊपर, यहाँ रिटर्न से ऊपर थोड़ा, यहाँ मैं एक डिक्लेयर करता हूँ स्टेट, और बड़ी ब्रैकेट में इसका नाम मैं रख देता हूँ हॉबी, कॉमा सेट हॉबी, और इसके अंदर इनिशियलाइज करवाने के लिए इसको यूज़ स्टेट करेंगे हम, और जो ही यूज़ स्टेट पे क्लिक करेंगे ऊपर देखें इंपोर्ट खुद ही हो जाएगा। ये देखें हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ब्रैकेट के अंदर ज़ाहिर इसको वैल्यू देते हैं। तो चूँकि हमने इसमें अरे देनी है तो मैंने खाली यहाँ पर बड़ी वाली ब्रैकेट्स डाल दी हैं, तो ये अरे जो है एक इनिशियलाइज कर ली है। अभी इसमें डाटा कुछ नहीं है। अच्छा, अगर आप चाहें तो इस डाटे को डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। तो कैसे करवाएंगे अभी थोड़ी देर में देखते हैं। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि जब हम चेक करें या अनचेक करें तो क्या हो, हम एक फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं। अब फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, हम एक छोटा सा फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ से थोड़ा फासला देकर इसके नीचे बनाते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कॉन्स्ट, और इसका नाम रख देता हूँ हॉबीज़। हॉबीज़ फंक्शन का नाम है, याद रखिएगा। और इसको मैं एरो फंक्शन बनाऊँगा, और एरो फंक्शन के साथ हम यहाँ इक्वल साइन और ग्रेटर देन साइन लगा के यहाँ करली ब्रैकेट्स लिखेंगे, और उसके अंदर यहाँ पर हम जो भी कोडिंग करेंगे वो यहाँ आएगी। अभी फ़िलहाल मैं ये करता हूँ, सिंपल सी कोडिंग करता हूँ, console.log, और ब्रैकेट में मैं यहाँ देता हूँ। अच्छा, यहाँ ये करते हैं कि हम हॉबीज़ में जो एरो फंक्शन है इसके अंदर लिखते हैं जी इवेंट। इवेंट आपको पता है, पहले हम पढ़ चुके हैं कि इससे क्या होता है। तो इवेंट डॉट टारगेट लिखेंगे, हम डॉट वैल्यू लिखेंगे। लें जी, अब ये देखते हैं कि क्या हमें डिस्प्ले करेगी, लेकिन करेगी कब, जब इसमें कोई चेंज आएगा। हम क्या करेंगे, चेंज को ट्रैक करने के लिए यहाँ पर इसके अंदर ऑन चेंज का जो इवेंट है वो हम इस्तेमाल करेंगे, ऑन चेंज। और ऑन चेंज को सिलेक्ट करने के बाद क्या करें, हम इस फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं जिसका नाम है हॉबीज़। तो हम यहाँ हॉबीज़ लिख देते हैं। तो इसका मतलब है जब भी हम इस पर चेक अनचेक करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ पहले वाले पे हमने किया, बाकी पे अभी नहीं किया, तो क्या होगा, उसका डाटा जो है वो हमें आ जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन कहाँ नज़र आएगा, कंसोल विंडो के अंदर। सेव करके एक दफ़ा रिजल्ट देख लेते हैं। तो ये देखें जी, अभी हम कंसोल विंडो ओपन करते हैं। यहाँ कंट्रोल शिफ्ट और जे प्रेस करता हूँ, तो यहाँ मैंने कंसोल विंडो ओपन कर ली है। अगर आप इसके अंदर ये देखें, मैं क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, कुकिंग का डाटा आ जाता है, और अनचेक करता हूँ तो ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वो 2 दफ़ा चूँकि इवेंट क्लिक हुआ तो वो 2 दफ़ा आपको बता देगा कि इस तरह 3 दफ़ा करूँगा तो 3 दफ़ा आ जाएगा, इस तरह से। यानी डाटा हम गेट कर पा रहे हैं, लेकिन कर पा रहे हैं कहाँ पर, हम अपनी कंसोल विंडो के अंदर। स्क्रीन पे कैसे लेके आएंगे वो भी देख लेते हैं। एक चीज़ मैं आपको साथ और भी यहाँ दिखाना चाहता हूँ। अब अगर हम console.log के अंदर एक चीज़ का इजाफा कर दें, वो चीज़ देखिएगा क्या है, कॉमा डालता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ फिर दोबारा इवेंट, और आपको पता है इवेंट के बाद आप लिखते हैं डॉट टारगेट, और उसके बाद अब हम वैल्यू नहीं लिखेंगे। अगर हम लिख दें चेक्ड, ये मैंने लिख दिया। अब क्या होगा, ये आपको बताएगा कि क्या आपका जो चेक बॉक्स है वो चेक्ड है या नहीं चेक्ड है। चेक्ड होगा तो ट्रू पास करेगा, अनचेक्ड होगा तो फॉल्स पास करेगा। अब ज़रा देखें इसको। अब यहाँ पर अगर मैं कुकिंग पर अब क्लिक करता हूँ तो देखिएगा क्या होगा, सिर्फ कुकिंग लिखा हुआ नहीं आया बल्कि उसके साथ ट्रू भी आ गया। अगर मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँगा तो फॉल्स आ गया। मैं देखें एक दफ़ा क्लिक करूँ, जब ये चेक्ड होगा तो ये आपको ट्रू वैल्यू देगा, जब ये अनचेक्ड होगा तो ये फॉल्स वैल्यू देगा। हाँ, ये दूसरों के साथ कुछ नहीं करेगा, ये देखें, क्योंकि अभी दूसरों को हमने मुंसलिक नहीं किया ऑन क्लिक इवेंट के साथ। अगर आप चाहते हैं ये सबके साथ ये ऐसा करे तो सबसे पहले हमने ये करना है, तो ये जो इवेंट है ऑन चेंज, आपने इसको कर लेना है सेलेक्ट, सिर्फ कंट्रोल सी से करना है कॉपी, और 5 के अंदर बारी बारी आपने इसको सिर्फ पेस्ट करते जाना है। यहाँ देखिएगा, साथ जोड़ के पेस्ट नहीं करना, स्पेस दे के पेस्ट करना है। सब के अंदर आपने इसको सिर्फ पेस्ट कर देना है और कुछ नहीं करना। कंट्रोल वी से मैं पेस्ट कर रहा हूँ, उसके बाद सेव करें। अब रिज़ल्ट देखते हैं। अब एक दफ़ा मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। अब देखें कुकिंग पे क्लिक किया, ट्रू
ट्रू आ गया। ट्रैवलिंग पे क्लिक किया, ट्रू आ गया। और गार्डनिंग पे किया, ट्रू आ गया। रीडिंग पे किया, ट्रू। म्यूज़िक पे किया, ट्रू। ये देखें, जिस पे मर्ज़ी करते जाए। और जो ही मैं इसको अनचेक करूँगा, देखें म्यूज़िक को अनचेक कर रहा हूँ, फॉल्स। ट्रैवलिंग को अनचेक कर रहा हूँ, फॉल्स। गार्डनिंग को फॉल्स, रीडिंग फॉल्स, कुकिंग। और जिसको दोबारा चेक करूँगा, ये देखें ट्रू। तो इसका मतलब ये है कि अब हम ना सिर्फ इसका डाटा हासिल कर पा रहे हैं, बल्कि ट्रू एंड फॉल्स यानी वो चेक्ड है या अनचेक्ड है, ये भी हासिल कर पा रहे हैं। सिर्फ हमें करना ये है कि इसका डाटा कंसोल विंडो से निकाल कर हमने इस जगह पर लेके आना है, मेन स्क्रीन पर। तो फिलहाल कंसोल विंडो तो मैं कर देता हूँ बंद। अब मेन स्क्रीन पे कैसे आएगा ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इसको हमने डाटे को डालना है अरे के अंदर और इसको यहाँ डिस्प्ले करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अरे हमने डिक्लेयर की हुई है, ऊपर देखें, जिसका नाम है हॉबी, लेकिन वो खाली है। अगर हम किसी वजह से 2-3 इसमें पॉइंट्स डाल देते हैं, मैं फर्जी पॉइंट डालूंगा वक्ती तौर पे, जैसे नाम डाल देता हूँ शाहिद, ठीक है, उसके बाद कॉमा डाला, और आज़म, उसके बाद कॉमा डाला, तैयब, मैंने 3-4 नाम डाल दिए। अब हमने यहाँ पर 3 नाम जो फर्जी हैं वो डाल दिए हैं अपनी अरे के अंदर, और वो अरे का क्या नाम है, हॉबी। ये आर्जी डाटा डाला है, मैंने कुछ समझाना है आपको। तो अब अगर हम इस अरे को डिस्प्ले करवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं, नीचे की तरफ चलते हैं, और यहाँ जहाँ चेकबॉक्स ख़त्म हो रहे हैं वहाँ पर मैं लिखता हूँ H1, और इसके अंदर करली ब्रैकेट्स के अंदर मैं अरे का नाम लिख देता हूँ जो कि है हॉबी। और अब देखते हैं क्या ये प्रिंट होती है। सेव करते हैं, रिज़ल्ट देखते हैं। तो देखें, ये आपको जो गड़बड़ सी चीज़ नज़र आ रही है, इसका मतलब शाहिद भी लिखा है, आज़म भी लिखा है और तैयब भी लिखा है। गड़बड़ इसलिए है कि जितने भी उसके आइटम्स थी वो सब उसने साथ जोड़ दी हैं। तो जब अरे प्रिंट करवाते हैं तो वो क्या करती है, वो सारे के सारे जो आइटम्स हैं वो साथ जोड़ देती है। अगर आप चाहें कि हर आइटम के बाद एक कॉमा आए, तो आपको एक काम करना पड़ता है कि आपको अरे का एक जो मेथड है वो कॉल करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है आपने देख लिया, ताकि डाटा आपस में गड़बड़ ना हो। और वो कॉल कैसे करना है वो भी देख लें। आपने अरे के नाम के बाद सिर्फ आपने लगाना है फुल स्टॉप, और यहाँ लिखना है टू स्ट्रिंग, ये देखें लिखा हुआ आ गया, और सबसे छोटी ब्रैकेट साथ लगानी है, शुरू भी करनी है और ख़त्म भी करनी है। अब सेव करके रिजल्ट देखें। अब वही डाटा आपको एक तरतीब में नज़र आ रहा है, एक आइटम नज़र आ रही है, कॉमा, दूसरी आइटम, कॉमा, तीसरी आइटम। इस तरह अब आपकी अरे जो है वो सेट हो गई है। अब हमें क्या करना है, ये जो डाटा है ये अपनी इस अरे के अंदर डालना है। वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं करूँगा कि ये जो अरे है इसके अंदर से फर्जी डाटा तो मैं ख़त्म कर देता हूँ, ताकि सिर्फ समझाना था आपको। अरे हमारी बिल्कुल खाली है, और अब इसके अंदर डाटा हमने भेजना है। कैसे भेजना है, ये देखिए कंसोल के साथ हमने डाटा भी ले लिया और ट्रू फॉल्स भी ले लिया हुआ। अब हम चाहते हैं कि जब ये चेक्ड हो आपका जो चेक बॉक्स है, तो डाटा जो है अरे के अंदर चला जाए। अब हमने इसको यहाँ पर एक लगाना है इफ़ फंक्शन। तो कैसे लगाएंगे, मैं थोड़ा खुला खुला लिख रहा हूँ, अगर आपको समझ आ जाए। इफ़ ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे, यही डाटा लिखेंगे, ये जो इवेंट डॉट टारगेट डॉट चेक्ड, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यानी ये, और इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। जब ये चेक्ड हो तो क्या करें, यहाँ करली ब्रैकेट के अंदर कोडिंग करेंगे। हम करेंगे अरे के अंदर डाटा डालेंगे। अरे के अंदर डाटा डालने के लिए चूँकि ये एक हमने स्टेट ली हुई है, तो यहाँ पर सेट हॉबी के नाम से एक ऑप्शन है, इसके अंदर हम डालेंगे डाटा। पहले छोटी ब्रैकेट, क्योंकि हमने इसमें अरे इस्तेमाल की है तो उसमें बड़ी ब्रैकेट भी डालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल करके मैं 3 डॉट डालता हूँ और अरे का नाम लिख देता हूँ, यानी हॉबी। इसका मतलब है अरे में पहले जो कुछ है वो रहे, उसके बाद कॉमा, तो फिर क्या आ जाए, फिर उसका डाटा आ जाए। डाटा कहाँ से आता है, यहाँ से, ये देखें ये डाटा ऊपर है। कंट्रोल C किया और इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। फ़र्क सिर्फ ये आया कि जब आपने डाटा जो लिया था अपना कंसोल विंडो की बजाय, अब हम स्क्रीन पर अरे के अंदर डाल देंगे तो स्क्रीन पर नज़र आएगा। अब इसको ज़रा सेव करके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट नज़र आता है। सेमीकोलन लगा दिया मैंने। अब रिज़ल्ट देखते हैं जी एक दफ़ा। ये सिर्फ याद रखें कि चेक्ड की सूरत में है, अनचेक्ड की सूरत में हमने अभी कुछ नहीं किया। तो देखते हैं क्या होता है। अभी हम चेक करके देखते हैं जी, डाटा नहीं आया, हमने कोई गलती की है, देखते हैं जल्दी से। हाँ, गलती ये की है कि ये जो हमने वैल्यू उसके अंदर डाल दी है, जल्दी से बेख्याली में मैंने यहाँ इसको कट कर रहा हूँ, कंट्रोल X, इसको इसके अंदर यानी बड़ी ब्रैकेट के अंदर करना है। कंट्रोल S करते हैं। अब देखते हैं, ये देखें जी, अब देखें कुकिंग आ रहा है और अनचेक करने से वो ख़त्म नहीं हुआ। म्यूज़िक आ रहा है, ट्रैवलिंग आ रहा है, लेकिन जो ही मैं इसको अनचेक करता हूँ ये ख़त्म नहीं हो रही, ये देखें। हालांकि मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो दोबारा आ जाएगा। ये रीडिंग क्लिक करूँगा तो रीडिंग आ जाएगा, आ रहा है, लेकिन अनचेक करने की सूरत में ख़त्म नहीं हो रहा। अब ये मसला कैसे हल करेंगे। अब हमने ये चूँकि चेक्ड वाला पोर्शन जो कर लिया था, अब हम इसका एल्स वाला पार्ट यानी अनचेक्ड हो तो वो देखेंगे। उसके लिए हम एल्स लिखेंगे और यहाँ पर करली ब्रैकेट्स के अंदर इसका एल्स वाले पार्ट की जो है वो हम कोडिंग करेंगे।
और उसकी कोडिंग में भी हम सेट हॉबी ही इस्तेमाल करेंगे, सेट हॉबी, यानी हम हॉबी के अंदर क्या डालेंगे, और उसी तरह छोटी ब्रैकेट और फिर बड़ी ब्रैकेट के अंदर पहले तो हम डालेंगे अपना स्प्रेड ऑपरेटर, वो क्या है जी, 3 दफ़ा डॉट डालेंगे और हॉबी लिख देंगे ये। अब यहाँ पर एक हम नया काम करेंगे, क्योंकि हमने निकालने हैं वो तमाम एलिमेंट्स जो अनचेक्ड हैं और रखने हैं वो एलिमेंट्स जो सिर्फ चेक्ड हैं। तो यहाँ डॉट फिल्टर का एक ऑप्शन होता है, ये देखें लिखा हुआ भी आ जाएगा, आपने इसको इस्तेमाल करना है जिस तरह हमने बिल्कुल ऊपर इस्तेमाल किया था टू स्ट्रिंग वाला ऑप्शन, उस तरह यहाँ पर एक मेथड है टू फिल्टर। अब यहाँ फिल्टर का ऑप्शन ऐसे इस्तेमाल नहीं करेगा, हमें इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, इसको समझाना पड़ेगा कि कौन से हमें एलिमेंट्स चाहिए हैं, कौन सी आइटम्स चाहिए हैं। तो इसको ज़रा गौर से देखना आपने। अब ये जो फिल्टर का हमने छोटी ब्रैकेट्स लगाई थी, इसके अंदर हम एक एरो फंक्शन बनाने जा रहे हैं। ये देखिए मैंने पहले ब्रैकेट्स डाली है छोटी और फिर ये मैंने एरो फंक्शन भी डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, फ़िल्टर के अंदर क्या करेंगे, वो हर चीज़ को बारी बारी हर पॉइंट को देखेगी। तो वो पॉइंट कहाँ स्टोर करते हैं, हम एक आइटम के नाम से यहाँ पर रख लेते हैं नेम, यानी इसका पैरामीटर कह लें, इसको रख लेते हैं। हम चाहते हैं कि जब ये अनचेक्ड हो तो आए, तो हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं, ये देखिएगा कि आइटम, अगर हम ये लिख दें कि बराबर हो, आइटम जो है वो बराबर हो किसके, ये जो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू है इसके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये वो भी वही चीज़ आ जाएगी, लेकिन हमने कहना है कि इक्वल ना हो, बल्कि जब नॉट इक्वल हो, यानी जब चेक्ड ना हो तो वो वैल्यू फ़िल्टर करके हमें दिखाए। अब हम देखें कुकिंग को क्लिक कर रहे हैं तो कुकिंग तो आ रहा है, ट्रैवलिंग को करते हैं ट्रैवलिंग भी आ रहा है, रीडिंग को करते हैं वो भी आ रहा है। अब हम इसको कुकिंग को अनचेक करते हैं तो देखें कुकिंग ख़त्म हो रहा है, ट्रैवलिंग को अनचेक करते हैं ट्रैवलिंग भी ख़त्म हो रहा है, गार्डनिंग को ऑन करते हैं ऑन हो रहा है, म्यूज़िक को ऑन करते हैं ऑन हो रहा है, कुकिंग को ऑन करते हैं ऑन हो रहा है। लेकिन जो ही म्यूज़िक मैं ख़त्म करने लगा देखिए म्यूज़िक लिस्ट में से गायब हो जाएगा, गार्डनिंग गायब हो जाएगी, ट्रैवलिंग ऑन करते हैं तो ऑन हो जाएगी। यानी अब आपका ये सही काम कर रहा है कि जो आइटम आप सेलेक्ट करेंगे वो आपका आइटम जो है उसकी वैल्यू जो है मूव हो रही है अरे के अंदर। तो अब आप ना सिर्फ इसको ये देख पा रहे हैं कि ये चेक्ड है एलिमेंट या अनचेक्ड है, बल्कि उसका डाटा भी गेट कर पा रहे हैं अपनी अरे के अंदर, और इस तरह इसको जहां मर्जी इस्तेमाल कर दें। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर इसी तरह डाटे को गेट किया जाता है चेक बॉक्स के ज़रिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसमें आपका प्रैक्टिकल करना बड़ा ज़रूरी है, थोड़ा सा चीज़ों को सोच समझ के करना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।